पुस्तक मेला का फोटो मेला में धरोहर मौजूद है, विद्यमान है। तो इसी विषय पर बीज वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर, हमारा काफी फोकस होता है 1958 से DLA published a research journal named as Library Herald. Quarterly journal है, केयर में listed है, and this is one of the most reputed and scholarly journal of live information science, not only India but from the abroad. And we are continue publishing. और ऐसा कोई भी ईयर नहीं है या कोई ऐसा इशू नहीं है जो समय पर ना आया हो. We have a very dedicated team. In addition to perpetuate the memory of our legend library science who start up this institution, we had a series of lectures. Today we have a foundation day in the memory of Dr. S.R. Ranganath, who is considered the father of library science in India. इसके साथ साथ हमारे पास प्रोफेसर P.N. Kola, who happened to be the secretary of Delhi Library Association, and later on he was the Padam Shri in 2009, and he retired as professor from Lucknow University. He was a secretary here, and we have started one memorial lecture in the name of Professor P.N. Kola. तो बहुत कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए उन्हें एक बार आप सभी का DLA परिवार में हृदय से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कम समय में दिल्ली पुस्तकालय संघ का ये प्रांगण और उसमें आपका स्वागत, एक कवि हृदय हैं आप, राष्ट्र निर्माण में आपने अपना पूरा जीवन लगाया, जैसा कि प्रोफेसर KP सिंह ने अपने स्वागत भाषण में भी कहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पुष्प गुच्छ प्रतीक है प्रसन्नता का। आप न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, ये म्युनिसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन MCD जी तो ये जो गलत छप गया उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे MCD भी पूरा अभी तक हमारे ही पास था, तो BJP के पास ही रहा है। तो जी, अगला स्वागत, और अब मैं प्रोफेसर KP सिंह जी, आप अभी आपको और सम्मान करना है। प्रोफेसर श्रीकांत महापात्र, इग्नू से, आप इग्नू के प्रो वाइस चांसलर, आपका DLA के प्रांगण में आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। जी जी बिल्कुल। NCERT को तो पहले करते थे हमारे जमाने में, अभी ज्यादा उनको चाहिए इग्नू की किताब, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो छोटा सा एक कॉर्नर रखिए जिसमें कि ये किताबें उपलब्ध हो और स्टूडेंट उसका फायदा उठाए, क्योंकि इग्नू का रीजनल सेंटर यहाँ है, इग्नू का स्टडी सेंटर यहाँ है, तो मेरे ख्याल में हम वो आराम से कर सकते हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राव सर को बहुत इच्छा था आने के लिए आज, बट उनका एक शिक्षा और शिक्षक राष्ट्र की चेतना को जागृत करने का मूल मंत्र है। 2014 के पूर्व की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति मुझे पुस्तकालय। मित्रों, प्रेरणा जी ने अपने आरंभिक उद्बोधन में भारत के पुस्तकालय संस्कृति, यानी पुस्तकालय संस्कृति नहीं, पुस्तक संस्कृति, भारत की जो पुस्तक संस्कृति थी उसको नालंदा से जोड़ करके बताया। मैं तो उस गांव के आसपास गया का रहने वाला,
नालंदा को बहुत नजदीक से देखा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसके सबसे बड़े समृद्ध पुस्तकालय को जला देने वाले नाम पे हम शहरों का नामकरण कर देते हैं। बख्तियार खिलजी 3 महीने तक आग की लपटें उठती रहीं और हम मौन रहे। कब तक? 2014 तक। समय बदल रहा है। समय बदलने से ज्यादा जरूरी है कि हम और आप बदल जाएं, हमारी निष्ठाएं बदल जाएं, हमारी चेतना बदल जाए, हमारी इच्छा शक्ति बदल जाए, हमारा विश्वास बदल जाए और वो सब बदलकर भारतवर्ष हो जाए। आपने बया पक्षी को देखा है? तो घोंसला कैसे बनाती है? देखिए उसकी विशिष्टता। तो जो बया की विशिष्टता है, मकड़ी के द्वारा बुने जाने वाले जाल की जो विशिष्टता है, दीमक के द्वारा जो बाबी निर्मित की जाती है वो वातानुकूलित होती है। आप लोगों को पता है ना, वो वातानुकूलित होती है, इस हिसाब से बनाई जाती है कि उसके भीतर हमेशा ठंड रहे। चींटियां अपने निवास स्थान पे मल त्याग किस कोने में, यानी दक्षिण के कोने में करती हैं, ये सुनिश्चित करती हैं। सिंह अपने अधिकार क्षेत्र के बोध को ध्यान में रखता है। पक्षियां सुदूर पता नहीं कहां तक दूर उड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनको अपने गंतव्य बोध का ध्यान होता है। और पानी में मछलियां अपने तरंगों के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर अपनी प्रजाति की मछलियों के साथ संपर्क कर लेती हैं। जब उन लोगों में जो ऐसे छोटे जीव हैं या बड़े ग्रंथालय संघ का मना रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और ग्रंथालय मैं जब देख रहा था कि इनका इतिहास, कि कितना बड़ा पुराना इतिहास, आने की जरूरत नहीं कि नेतृत्व क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, तो ऐसे ही काम केपी सिंह जी भी कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे देश ने एक लंबा सफर तय किया, एक लंबी यात्रा तय की, और उसी यात्रा के साथ साथ उससे पहले से ही मूल रूप से तो 1953 में दिल्ली ग्रंथालय का वैसे तो स्थापना पहले हो गई थी, लेकिन जिसको कहना चाहिए 1953 से लेकर के लगभग आजादी से पहले की स्थापना और देश के इस अमृत महोत्सव के साथ साथ ये दिल्ली ग्रंथालय का कार्य भी चल रहा है। और ग्रंथालय के कार्य में मुझे बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी जितना मैंने समझा पढ़ा, वास्तव में देश के जो पुस्तकालय हैं, दिल्ली के जितने भी पुस्तकालय हैं, उन सब लाइब्रेरीज को निश्चित रूप से एक लीडरशिप की, एक मेंटोर की जरूरत है। और उस मेंटोर और लीडरशिप के लिए आप विभिन्न प्रकार की सहायता, नॉलेज असिस्टेंस आप इन लाइब्रेरीज को देते हैं। वो काफी सारे जो लाइब्रेरी के तमाम लाइब्रेरीज हैं वो आपके अंतर्गत आपसे सीखते हैं।